अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार।
इसकी 178वें नंबर की गाथा का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। सिद्ध भगवान के दर्शन का मतलब ये है कि आत्मा के अंदर जो अनंत शक्तियाँ थी वे परिपूर्ण रूप से सिद्ध भगवान में आके प्रकट हुई हैं। उन्हें ही वास्तव में सिद्ध भगवान कहते हैं। गाथा 178 है। निर्वाद अनुपम अर अतीन्द्रिय पुण्य पाप विहीन है। निश्चल निरालंबन अमर पुनरागमन से हीन है। कौन? वे सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान जो है ना निर्वाद हैं। 8 विशेषण दिए हैं यहाँ पर सिद्ध भगवान के। वे सिद्ध भगवान अव्ययवाद हैं। अव्ययवाद यानी उन्हें उनकी पर्याय में अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, है नहीं। समस्त उन्होंने दुष्ट अधरूपी शत्रुओं की सेना का उन्होंने नाश कर दिया है। वे अपने सहज ज्ञान रूपी गढ़ में आवास होने के कारण अव्ययवाद है, निर्विघ्न है नहीं। अब न किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा नहीं है। ऐसा ही अपना आत्मा का स्वरूप ही है नहीं। सिद्ध भगवान की बात करके यहाँ यही बताना चाहते हैं कि तेरा कारण परमात्म तत्व भी ऐसा ही है। समझे? फिर दूसरा उन्होंने विशेषण लिया। दूसरा विशेषण बताया अनुपम है। टीका में अनुपम का अर्थ क्या किया? सर्व आत्म प्रदेश से भरे हुए चिदानंदमय होने कारण अतीन्द्रिय हैं, है नहीं। 3 तत्वों में विशिष्ट होने के कारण बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व, इन तीनों विशिष्ट मुख्य प्रकार का उत्तम होने का कारण अनुपम है। अनुपम शब्द लिया। बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परमात्म तत्व, तीनों में विशिष्ट मुख्य प्रकार तीनों में मुख्य क्या है? अंतर परमात्म तत्व, है नहीं। बहिरात्म तत्व, अंतर आत्म तत्व और परमात्म तत्व, इन तीनों में विशिष्ट कौन सा है? जो किसमें विराजमान है? तो कहते परमात्म तत्व में है नहीं। इसीलिए वे जो है अनुपम है। दूसरा विशेषण अनुपम का ही आया। फिर इसके बाद तीसरा विशेषण लिया अतीन्द्रिय है नहीं। अतीन्द्रिय में क्या लिया? सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चिदानंदमय होने के कारण अतीन्द्रिय है। दूसरा विशेषण बताया था अनुपम है नहीं। अनुपम में परमात्म तत्व है। वे पर्याय में परमात्म तत्व उनके है और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्म तत्व है। ठीक है, ये मिलान करने की बात है। ये गाथा जो है मिलान करने की बात है। जो सिद्ध भगवान में व्यक्त रूप से है वैसा ही का वैसा प्रत्येक आत्मा संसारी जीव है। क्या? जैसा सिद्ध भगवान की पर्याय में व्यक्त है वैसा ही का वैसा प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा वैसी की वैसी है नहीं। उससे मिलान करने के लिए गाथा ही है। वे कह रहे पर्याय में परमात्मा है, तुम द्रव्य स्वभाव से कारण परमात्मा हो। तुम्हें क्या? सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हो गए और तुम्हारा स्वभाव द्रव्य स्वभाव से तुम परमात्मा तत्व हो नहीं। तुम भी जो है अंतरात्मा बहिरात्मा से रहित परमात्म तत्व हो। समझ गए? ऐसे अपने स्वभाव का मिलान कीजिए। तीसरा विशेषण दिया इसमें
तीसरा विशेषण इसमें आया था अतीन्द्रिय हैं, यानी उनकी पर्याय में परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है। तो तेरा द्रव्य स्वभाव भी कैसा है? विद्या आंटी कौन लगाता है? पापा लगाते हैं, अभी तक वो फोन ही नहीं उठाती थी। ला बात कर। विद्या आंटी को देख लेना पापा, है ना? यहाँ फोन आ रहा है उनका, देख लेना। क्या कहते हैं? तीसरा विशेषण लिया कि वे अतीन्द्रिय हैं, पर्याय में उन्होंने परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर दिया है। कौन है? सिद्ध परमात्मा है। तो द्रव्य स्वभाव में होगा ना, तभी तो प्रकट हुआ है। तो कारण परमात्मा रूप से द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय है। सर्व आत्म प्रदेशों में भरे हुए चिदानंदमय पने के कारण अतीन्द्रिय हैं। सर्व आत्म प्रदेश अपने जो असंख्यात प्रदेशी हैं, समझ गए आप, वे आनंद से भरपूर हैं। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है कारण परमात्मा। पर्याय में अगर आया है तो द्रव्य स्वभाव में है ना, प्राप्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने आत्मा का भी मिलान करते जाइए। ये गाथा जो है सिद्ध भगवान से मिलान करने की गाथा है। वे पर्याय में है तो तुम द्रव्य स्वभाव से हो। समझ में आया भैया? ये गाथा जो आई है, ये गाथा अपने द्रव्य स्वभाव को मिलान करने की गाथा है। समझ में आया? 3 विशेषण हो गए। फिर चौथा विशेषण लिया था इसमें। चौथा पुण्य पाप विहीन है। वे कैसी है? सिद्ध परमात्मा। उनकी पर्याय में इसमें जो है यहाँ लिया टीकाकार पदम प्रमथाई देव मुरारी ने, संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अभाव होने के कारण पुण्य पाप रहित हैं। पुण्य पाप रहित, राग उनकी पर्याय में बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे ही तुम्हारा भगवान आत्मा भी पूर्ण वितराग स्वरूप है, राग रहित भगवान आत्मा है। समझे आप? वे पर्याय में है तो तुम द्रव्य स्वभाव से हो। चलिए फिर अब 4 की चर्चा तो अपन यहाँ कर चुके हैं। पापा विद्या आंटी को लगा लेना एक बार। ये बार यहाँ उनका फोन आ रहा है, जब लगाते हैं तब उठाते नहीं है, फिर बाद में लगाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे निश्चल हैं। कैसी है? वे सिद्ध भगवान निश्चल हैं। तो टीका में पदम प्रमलधारी देव ने निश्चल की परिभाषा क्या की, वो देख लीजिए आप। फिर इन्होंने लिया पुनरागमन का लिया, पुनरागमन का लिया है यहाँ पे टीका में। फिर उसकी बात भी करेंगे। पुनरागमन से हीन है, गाथा में पुनरागमन से हीन है। तो पुनरागमन के हेतुभूत प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग देश का अभाव होने के कारण पुनरागमन रहते हैं। यानी वो पुनः का समय जो है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? 5वां विशेषण जो आया है पुनरागमन, यानी पुनरागमन का टिप्पणी में भी अर्थ किया है 4 गतियों में से किसी गति में फिर से आना, पुनः जन्म धारण करना सो पुनरागमन है। यानी एक बार जो सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, अब भी सिद्ध भगवान अब दोबारा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करेंगे। ऐसे ही अपना द्रव्य स्वभाव भी है। द्रव्य स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव जो है तीनों काल कैसा है? जन्म मरण से रहित है। ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव देखिए। ये बात उन्होंने अपना आत्मा भी कहा है। द्रव्य स्वभाव से देखो तो आप
चार गतियों के अभाव स्वरूप है भगवान आत्मा, समझ गए ना। उसको भी जो है जन्म मरण नहीं होता है, द्रव्य स्वभाव से देखने की बात है। फिर यहाँ पर बात किया उन्होंने, अभी और भी खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से होगा। अभी तो अपन जो है यहाँ पर टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के माध्यम से ये सब जो है कंपेयर कर रहे हैं। फिर कहते हैं नित्य मरण के तथा उस भव संबंधी मरण के कारणभूत कलेवर के शरीर के संबंध का अभाव होने कारण नित्य है। कैसे है विशिष्ट भगवान? नित्य मरण के तथा उस भव संबंधी मरण के कारणभूत कलेवर के शरीर का संबंध का अभाव होने कारण नित्य है, समझ गए ना। ऐसा ही अपना धर्म स्वभाव भी है। नित्य मरण, अभी नित्य मरण संयोग की अपेक्षा से देखा जाए तो इस आत्मा के जो प्रति समय होने वाले आयु कर्म के निषेकों का क्षय हो रहा है, उसे नित्य मरण कहते हैं। नित्य मरण किसे कहते हैं? जो आयु इस आत्मा को मिली है शरीर की, उसमें से हर समय ये मरण की तरफ जा रहा है। क्या भगवान? इसे नित्य मरण कहते हैं। ये आयु कर्म के निषेकों का हर समय अपन को लगता है क्या है? अब बहुत से लोग हैं अपना जन्मदिन मनाने में कितना उत्साह करते हैं, क्यों भाई? अब से ये नहीं मालूम तो निरंतर मौत के घाट उतर रहा है हर समय और प्रसन्न होता है, समझा कि नहीं? या हर समय जितनी शरीर की अपनी जो आयु है वो हर समय एक समय करके खत्म हो रही कि नहीं होती है। जैसे मटका भरा हुआ है, उसमें बूंद करके टपकती रहती है, हर समय बूंद टपकती रहे तो खाली हो जाएगा कि नहीं? एक दिन होता है कि नहीं होता है? हैं? होता ही है। ऐसे ही जो है अपने जो शरीर मिला है और वह जो है हर समय उसके आयु कर्म के निषेध खत्म होते जा रहे हैं। फिर कहाँ जाओगे आप? अभी सोचा आपने? जिंदगी में नहीं सोचा होगा इन बातों को पापा। बस पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त है, लड़का मेरा लड़की मेरे हैं, समझ में आया भैया? ताम झाम ये सब कुछ ये बस मेरा है। तुम्हें ये नहीं मालूम है सर पे मृत्यु मंडरा रही है, देखते ही झेर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है। श्रीमद राजचंद जी कहती है क्या करूं मैं संसार का, ऐसे कभी विचार आता है अपन को? हैं? ये तो हर समय जो है ये जो आयु अपन को मिली है, जिसको जितनी मिली है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मौसी जो मिली है मनुष्य पर्याय की आयु, वो हर समय एक समय करके क्या हो रहा है? खाली होती चली जा रही है। फिर इसके बाद हम और तुम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो कि नहीं रहोगे भैया? जानने देखने वाले रहोगे कि नहीं रहोगे? जानना देखना नहीं आत्मा का, जो आत्मा समझ गया है भगवान। फिर उसके बाद क्या सोचा आगे का? और ये आत्म ज्ञान कर लोगे तो इस भव में भी कैसे में निराकुलता से रहोगे और आने वाले जो समय है वो भी आप अनंत निराकुलता में व्यतीत होने वाला है। ऐसा ज्ञानियों ने काम किया है। इसीलिए हमें संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का भाव होना चाहिए। वो ना होकर क्या है, हम तो मस्त हो रहे हैं पंच इंद्रिय के विषयों में। ये हमारी अज्ञान दशा है। ज्ञानी को लगता है ये तो एक समय करके हमारी मनुष्य पर्याय का समय जो है समझ गए आप, ऐसे ही जा रहा है। आत्म कल्याण की तरफ हमारा बिल्कुल भी सन्मुखता नहीं है। क्या होगा हमारा, ऐसा विचार हमें आना चाहिए। ये बातें बताकर क्या कहना चाहते हैं और ये बातें सत्य हैं कि नहीं बताओ? हैं? अपने बारे में कब सोचोगे भगवान? चिल्लक महाराज जी
है? हर समय सोचना चाहिए, हर समय भेद ज्ञान की जरूरत है। भगवान अनादि ये मनुष्य पर्याय के हमें जो बेशकीमती अपूर्व समय मिले हैं, ये अपने आत्म कल्याण की तरफ जाना चाहिए। हर समय भेद ज्ञान की ज्योति जला के रखना चाहिए। समझ में आया भैया? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा न जन्म होता न मरण होता है। मैं सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? तो पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाता है और ये आत्मा अल्पकाल में अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसा हो जाता है। भगवान समझ गए ना आप? ये तो ज्ञानियों को इस प्रकार के विचार आते हैं और हमें भी पर्याय में ज्ञानी होना है, क्योंकि अज्ञान दशा जो है वो हमारे संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। इसीलिए हमें बुद्धि पूर्वक संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का भाव होना चाहिए। हर समय हमारी जो है मनुष्य पर्याय का एक एक समय हर समय हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। बताइए आप सुंदर महाराज जी, ये बताने का मतलब क्या है? किन जीवों को ऐसा भव्य जीव होते उन्हें ऐसा विचार आता है, अरे ये मनुष्य पर्याय का एक एक समय कितनी मुश्किल से हमने प्राप्त किया है। इससे पहले हमारा आत्मा कहाँ था, कैसे ये मनुष्य पर्याय मिली, पहले हमने कितना का समय ये कार्य किया होगा, ऐसा सर्वोत्कृष्ट कार्य किए होंगे, तभी आज मनुष्य पर्याय में आपको सबको मिली है। एक भोगों में लगाने के लिए नहीं है, या तो आत्म कल्याण की तरफ भगने की तरफ है। सुंदर महाराज जी ज्ञानी कहते हैं कि जितना तुम्हारा जो है भूत निकल गया है ना, वो चुल्लू भर है, भविष्य तो समुद्र जितना है। क्या क्या समुद्र में से एक बूंद निकाल दिया जाए, इतना तो अनंत काल निकल गया भूत का। सुंदर महाराज जी, समुद्र में से एक बूंद निकाली जावे, उतने में तो अनंत काल निकल गया, अनादि का। सुंदर महाराज जी, और जितना पानी भरा हुआ है समुद्र में, वो हमारा तुम्हारा भविष्य है। भगवान भैया को समझ में आ रही है ज्ञानियों की बातें? हमें अपने आने वाले उसके बारे में सोचना चाहिए, भविष्य में क्या होगा हमारा। ये आयु कर्म तो हर समय एक समय करके पूरी होती जा रही है। जो समय चला गया है वह क्या दोबारा वापस आने वाला है इस मनुष्य पर्याय का? क्या पर्याय दृष्टि से ऐसा विचार आना चाहिए, तब ये आत्मा संसार शरीर भोगों के प्रति इसकी उदासीनता होती है। और द्रव्य स्वभाव जो है मेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? मरण होता है, शरीर का होता है, मेरा नहीं होता। मैं तो अविनाशी वस्तु हूँ। सुंदर महाराज जी, क्या भैया समझ में आ रही है? ये बात ऐसी ये इसीलिए लिखी है, नित्य मरण यानी प्रति समय होने वाली आयु कर्म के निषेधों का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भगवान। है ये ऐसा विचार किनको आता है? ज्ञानियों को आता है। अगर हमने इस पर्याय में अपने आत्मा का काम नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया, तो फिर हमारा क्या होगा? भगवान इन बातों को विचार करो। संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता होना चाहिए। नित्य मरण के तथा उस भव संबंधी मरण के कारणभूत कलेवर के शरीर के संबंध का अभाव होने कारण नित्य है। समझ में आया भैया? वो जो है सिद्ध परमात्मा, उनके शरीर का अभाव है।
समझ में आया भैया? क्योंकि उन्होंने अंदर चेतन भगवान आत्मा की शरण ली है, तो उनको शरीर नहीं रहा, उनको ना तो द्रव कर्म है, ना शरीर का संयोग है झुल्लक महाराज जी, ना कोई पर्याय में किसी प्रकार का दुख भी नहीं है, मोह राग देश के परिणाम भी नहीं है, सब एक अपने आत्मा की शरण भूत पाने पर हो जाते हैं। तो कहते ऐसे ही तेरा भगवान आत्मा भी ऐसा ही है, शरीर रहित है, तू अपने आप को शरीर सहित मत दे। झुल्लक महाराज जी क्या जैसे सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, हैं? हाँ, जड़ शरीर नहीं है, जड़ शरीर नहीं है, ज्ञान शरीर तो एक कोई ना कोई आकार तो रहता ही, बिना आकार के तो आत्मा होता ही नहीं है। ज्ञान आकार है, ज्ञान शरीर ही है, उसका कब अभाव होता है ऐसा विचार करिए। हमें भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है तो अपने द्रव्य स्वभाव का हमें विचार आना चाहिए। समझ में आया? विचार आने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति भी होती है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जैसी निर्मल पर्याय की प्राप्ति भी हो जाती है झुल्लक महाराज जी, और ये आत्मा अल्पकाल में पर्याय में भी परमात्मा हो जाता है। विपरीत विचार होने से यह आत्मा वर्तमान में भी दुखी होता है और अनंत संसार में डुबकी भी लगाता है। शरीर रहित होने पर भी यह शरीर सहित जैसा अनुभव करता है, यह अनुभव ही वास्तव में इसके संसार का कारण है। आत्मा सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न होने पर भी अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है। ये देखना ही वास्तव में इसके संसार का कारण हो रहा है। झुल्लक महाराज जी सिद्ध भगवान की पर्याय को बताकर क्या करना चाहते हैं? एक तो तेरा द्रव्य स्वभाव ऐसा है क्या, जैसा सिद्ध परमात्मा की पर्याय में व्यक्त हुआ है, वैसा ही तेरा द्रव्य स्वभाव भी हर समय विद्वान है। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात ये है कि तुम्हें भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है, तो जो सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है वही हमें भी करना चाहिए। क्या भगवान झुल्लक महाराज जी, केवल कोरी बातों से काम न चलेगा भगवान। हाँ, जो सिद्ध भगवान आपको सिद्ध भगवान की पर्याय अच्छी लगती है, तो सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा की पर्याय में क्या काम किए थे, तब वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए। क्या ऐसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उनने अपनी आत्मा की पर्याय में कैसे प्राप्त की? संसार शरीर भोगों में खूब मस्ती की होगी तो प्राप्त हुई होगी। क्यों भैया? हैं झुल्लक महाराज जी, उनके प्रति हमें उदासीनता का परिणाम होना चाहिए है, और अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति पर्याय में उल्सित मन होना चाहिए। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में हो रहा था। शरीर है सो मैं हूँ, राग है सो मैं हूँ, मैं ऐसा मानकर उसमें मस्त हो रहा था। हैं? समझ में आ भैया? शरीर परिवार के प्रति जो समर्पित भाव है, जी हाँ, अपने आत्मस्वभाव के प्रति होना चाहिए। जी हाँ, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो ऐसा ही भाव ज्ञानियों को अपने आत्मा के प्रति हो जाता है। झुल्लक महाराज जी, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाने पर वो भाव पर्याय में व्यक्त हो जाता है। झुल्लक महाराज जी, ज्ञान नहीं करोगे, अज्ञान दशा रखोगे तो जो चला आ रहा है अनादिकाल से वो चलता रहेगा, जन्म मरण करते रहोगे, दुखी होते रहोगे। कौन उसमें क्या कर सकता है? झुल्लक महाराज जी, ये तो हमें आपको यहाँ पर ये जो है मौका मिला है,
जिनवाणी माता हमें जगा रही है क्या? चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है, तन धन जन ये कुछ नहीं तेरे, मोए उदय में कहता है मेरे। क्या भगवान शुक्ला महाराज जी जिनवाणी माता में जगा रही है, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो भगवान। समझ में आया? और अभी नहीं जागोगे तो आगे क्या उम्मीद करे बैठे हो? है भगवान। मौसी रहोगे कि नहीं रहोगे कि शरीर के खत्म हो जाने पर मेरा भी खत्म, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, ऐसा है क्या? है? विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पान। सुल्लभ महाराज जी क्या? ये तो विचार वालों का धर्म है, निर्विचार वालों का नहीं है। समझ में आया? ये धर्म तो विचार वालों का है। समझ में आया भैया? विचार पूर्वक निर्विकल्प हुआ जाता है। वस्तु स्वरूप के जब तक तुम्हें विचारों में ही नहीं आएगा तो निर्विकल्प कैसे हो जाओगे भगवान? वस्तु तो सदाकाल निर्विकल्प स्वरूप है। पहले हमें सबसे पहले अपने आत्मा के बारे में विचार। सुल्लभ महाराज जी निर्विकल्प तो आत्म वस्तु है, विचार एक साधन है उस वस्तु स्वरूप पे पहुंचने के। जहाँ वस्तु स्वरूप पे पहुंच जाता है उपयोग, तब वह उपयोग भी निर्विकल्प हो जाता है। अरे भाई मेरे को मंदिर जाना है सुल्लभ महाराज जी, मंदिर जाओ तो घर बैठे बैठे मंदिर पहुंच जाओगे क्या? अरे घर बैठे बैठे है? हाँ, पहले विचार विकल्प में आएगा तब आप उसके लिए प्रयास करोगे तो मंदिर पहुंचोगे। ऐसे ही सबसे पहले वस्तु स्वरूप का विचार होता है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पान। समझ में आया भैया? मन पावे वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम। विश्राम अवस्था वो निर्विकल्प अवस्था है सुल्लभ महाराज जी। लेकिन विचार ही नहीं होंगे अपनी आत्मा के बारे में वस्तु स्वरूप के, तो बताओ निर्विकल्प अवस्था कैसे आएगी भगवान? है? वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं है अभी। अभी तो ये लग रहा है दुकान मेरी है, मकान मेरी है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरा है, ये शरीर मेरा है। अभी तो ये चल रहा है विचारों में सुल्लभ महाराज जी। हैं? हाँ, इस विचार ये विचारधाराएं जो निकल जाती हैं, सम्यक विचारधाराओं का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जहाँ सम्यक विचारधाराओं का प्रभाव प्रारंभ होता है वहां पे आत्मा का आनंद मिलता ही मिलता है, नियम से मिलता है। क्या ऐसी बात है सुल्लभ महाराज जी। ये भी बताया कि नित्य मरण के तथा उस भव संबंधी कारण मरण के कारणभूत कलेवर के शरीर का संबंध का अभाव होने कारण नित्य है।
ऐसे सिद्ध भगवान हैं, उनके शरीर ही नहीं है, लेकिन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से मेरे को भी शरीर नहीं है, ऐसा मिलान करो। और दूसरा जो है हमारी आसक्ति जो शरीर के प्रति चली आ रही है वह खत्म होना चाहिए। इन विचारधाराओं से क्या होता है, शरीर में जो एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि है सुल्लभ महाराज जी, उस पर भी प्रभाव प्रहार होता है। क्या होता है भगवान, समझ में आए भैया? द्रव्य स्वरूप का विचार करिए, सिद्ध भगवान को देख के अरे ऐसी शक्तियों का रखने वाला मैं भी भगवान आत्मा ऐसा ही हूँ, समझ में आया? फिर लिया उन्होंने, हाँ बहुत है महिमावंत पदार्थ है। निज गुणों और पर्यायों से च्युत न होने के कारण अचल है। अब ये शब्द लिया अचल है। अच्छा, हरि गीत में तो उन्होंने हरि गीत तो जहाँ से उनको जो लगता है उसके आधार से कायसन में उसको करते हैं तो निश्चल है नहीं, निश्चल लिया है। तो निश्चल यानी अचल है। अब इस सिद्ध भगवान जो है ना निज गुणों और पर्यायों से च्युत न होने के कारण अचल है। निज गुणों तथा पर्यायों से च्युत न होने के कारण सुल्लभ महाराज जी वे अचल रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसे हैं सिद्ध परमात्मा। हाँ, निज गुण है अपने अनंत गुण, पर्यायों से च्युत न होने के कारण निरंतर जो है उनकी पर्याय में द्रव गुण पर्याय का प्रभाव निरंतर कैसे बना ही रहता है। अब ये कभी भी उससे कैसे में उनकी पर्याय भी वैसी होगी, जैसे गुण है ना वैसे ही पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त भी हो गए सुल्लभ महाराज जी। लेकिन द्रव्य स्वभाव मेरा भी ऐसा ही है, द्रव्य स्वभाव ऐसा मेरा भी है। निरंतर हमारे गुण तो हमारे पास में सुल्लभ महाराज जी रहते ही हैं। और मैं भी कभी पर्याय से रहित नहीं होता हूँ सुल्लभ महाराज जी। कभी होता आत्म वस्तु भी पर्याय से रहित होती है क्या? है, गुणों से भी रहित भी होती है और पर्याय से रहित भी नहीं होती है। ऐसा विचार करिए। फिर अंतिम विशेषण रह गया है, परद्रव्य के अवलंबन का अभाव होने के कारण निरालंबन वाले हैं। क्या समझ में नहीं आ? निरालंबन शब्द लिया नहीं, निरालंबन यानी किसी का आलंबन नहीं है उनको, है बस एक अपना जो है, अपन को भी द्रव्य स्वभाव भी अपना ऐसा है। अपन को भी देखा जाए कि द्रव्य स्वभाव से शरीर का अवलंबन नहीं है सुल्लभ महाराज जी। द्रव्य स्वभाव से अपने आप को देखना चाहिए। भगवान को देखने का मतलब ये है कि आप अपने ऐसा ही द्रव्य स्वभाव हमारे पास में भी है, निरालंबी स्वभाव है सुल्लभ महाराज। क्या द्रव्य स्वभाव हमारा भी निरालंबन स्वरूप है। उनकी पर्याय में उनकी द्रव्य का अवलंबन चल रहा है। वहां उनके पास में ना तो शरीर है कैसे तो भगवान के पास में है न किसका अवलंबन है? शरीर ही नहीं है सुल्लभ महाराज जी, है 8 कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है सिद्ध भगवान के, है। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा भी जो है अभी वर्तमान में द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है, पर के अवलंबन रहित वस्तु है। अब ऐसे विचार तो करो ऐसा। देखो पर्याय में मानसिक आनंद की प्राप्ति तत्काल होने लगती है सुल्लभ महाराज जी। मानसिक आनंद की प्राप्ति तो तत्काल होने लगती है और इस विचार में आगे बढ़ जाता है तो पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी हो जाता है सुल्लभ महाराज जी। आज तक मैंने जो है शरीर के अवलंबन बिना की वस्तु हूं मैं,
मेरा द्रव्य स्वभाव ही निरालंबन स्वरूप वाला ही है। चुल्लक महाराज जी, एक क्षेत्रावाद होने पर भी सब अपने अपने चतुष्टय में विराजमान है। आपने शिकंजी बनाई, ठंडाई बनाई डॉक्टर साहब, उसमें विविध प्रकार की चीजें डाल दी गई हैं, तो बोलो कौन किसमें मिक्स हो रही है? दूध भी है, पानी भी है, उसमें टेस्ट के लिए नमक भी डाला है, शक्कर भी डाल दी है आपने, हैं? काली मिर्च भी डाल दी है, बादाम भी घिस के डाल दिए हैं, काजू भी डाल दिए हैं, मौसी और भी जो जो चीजें हैं वो सब डाल दी। तो सब मिक्स हो गई क्या? सब मिल गई क्या? हैं? ऐसे ही यहाँ पर भी विचार करिएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी विचार करिए। मेरा आत्मा, भगवान आत्मा असंख्यात विदेशी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ गया? वहीं पर शरीर, वहीं पर जो शरीर के प्रदेश भी हैं चुल्लक महाराज जी, वहीं कर्म के भी हैं क्या, लेकिन मिक्स नहीं हो रहे चुल्लक महाराज जी, मिक्स नहीं होते हैं। सब अपने अपने द्रव चित काल भाव में रहकर परिमल करते रहते हैं। सब द्रव ऐसे शरीर के अंदर अनंत पुद्गल परमाणु है ना, ऐसे अपने द्रव स्वभाव का सिद्ध भगवान जो है निरालंबी है, तो तेरा द्रव स्वभाव भी पर के अवलंबन के बिना का है चुल्लक महाराज जी, हैं? बताइए आप। ये सम्यक वस्तु स्वरूप के विचार चलते हैं चुल्लक महाराज। सम्यक दर्शन होने से पहले वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार परिणामों में होता है, ऐसी बात है। भगवान के जो है सिद्ध पर्याय को बताने का मतलब क्या, कि तेरा द्रव्य स्वभाव भी ऐसा ही है। पर्याय में जो उनको जो ये चीजें प्रकट हुई हैं, जो 8 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं, तेरा द्रव्य स्वभाव भी वैसा ही का वैसा है महाराज जी। ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। तो ये बात अपन ने पदम कर्मल धाई देव मुनराज ने यहाँ टीका में ये बात लिखी। अब देखिएगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका स्पष्टीकरण किया है, उसको भी अपन यहाँ पर कारण काल नियम सारजी के माध्यम से इसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा। फिर इसके बाद एक जो है वो आया है, इसमें कलश दिया है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, है जो आया है श्लोक आया श्री समय साजी आत्मख्याति नामक टीका में से 138वां श्लोक है, उसकी चर्चा अपन जो है बाद में अपन करेंगे। इसकी पुष्टि के लिए ये इन्होंने समय सार का 138वें नंबर का कलश दिया है, वो गाथा के बाद अपन उसका भी अध्ययन यहाँ करेंगे। अभी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा का स्पष्टीकरण किया है, उसकी चर्चा अपन कारण कारण नियम सार जी के 7वें भाग के माध्यम से पेज नंबर 368 पर है, यहाँ पर उसको अपन पढ़ते हैं। पीडीएफ फाइल पर है, यहाँ पर जो पहले जूम पर है उनको सबको दिखाई देगा। आप लोगों के लिए तो पीडीएफ फाइल पे ही आपको देखने को मिलेगा, ये लिपिबद्ध भी नहीं है। चुल्लक महाराज जी हैं, पूज्य गुरुदेव श्री का ये प्रदर्शन है, ये पुस्तकाकार के रूप में नहीं आया है, पीडीएफ फाइल में है भी, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ भी टीका ली, यहाँ भी मतलब इस टीका में, इस गाथा में भी ऐसा शब्द कहकर मानो पूर्व में कहा वही कहते होंगे ऐसा, स्वयं तो उसमें पारिणामिक भाव उतारा है। यानी 277वें नंबर की गाथा में अपन जो स्वाध्याय करके आए थे, उसमें कारण परम तत्व की चर्चा आई थी, ठीक है नहीं? इस गाथा में भी जो है इसी बात को बताया जा रहा है। चुल्लक महाराज जी
277 में तो कल यह आ गया ना, कारण परमात्मा तत्व की बात है। और यह तो सिद्ध भगवान परमात्मा तत्व की गाथा है। कौन सी? 278 नंबर की गाथा। 278 नहीं, 178 आना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक है। 278 तो गाथा है ही नहीं है, समझे? गाथा ही एक 187 है झुल्लर महाराज जी। ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, है? 277 नहीं, 177 यहाँ लिखना चाहिए था, मिस्टेक है। ठीक है, तो कहते हैं यह तो सिद्ध भगवान परमात्मा तत्व की गाथा है। कौन सी? 178वें नंबर की गाथा, जिसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। कारण परमात्मा की यह गाथाएं अब सब काल परमात्मा सिद्ध परमात्मा हुए उनकी आएगी, है जो अपनी चल रही है। इस टीका में यहाँ भी ऐसा शब्द है, इतनी संधि की है पाठ में, अत्रापि पहले है ना, उसका अर्थ वहां कहा है, ऐसा ही यहाँ भी है, परंतु वह तो अपेक्षा से बराबर है। कारण परमात्मा जो त्रिकाल स्वरूप है, जो आत्म वस्तु है, कारण परमात्मा रूप से विद्वान, तीनों काल विद्वान वस्तु है कारण परमात्मा। कुछ गुरुदेव हुए, उसकी व्याख्या करो या कार्य की करो या सिद्ध परमात्मा की करो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? शुल्लक महाराज जी पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, कारण परमात्मा जो कि त्रिकाल स्वरूप है, आत्म वस्तु है, इसका स्वरूप ही है, उसकी व्याख्या करो या कार्य की करो या सिद्ध भगवान की करो, बात एक ही है। क्योंकि वहां प्राप्त किया है, जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी वो पर्याय में व्यक्त हो, वैसी की वैसी व्यक्त होगी। झुल्लक महाराज जी कुछ भी अंतर नहीं है पर्याय में। जो शक्तियां द्रव्य रूप से विद्यमान थी, वही की पूरी पर्याय में व्यक्त हो गई है, उन्हें ही सिद्ध परमात्मा कहती है। क्या भगवान, ये समझ में आई? सिद्ध पर्याय की बात करो अथवा अपने कारण परमात्मा की बात करो, बात एक ही है। झुल्लक महाराज